नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि मेहता आपके साथ और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। प्रदूषण का लेवल इतना खराब बढ़ गया है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता 400 के पार पहुंच चुकी है। हवा की लगातार खराब होती गुणवत्ता को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 15 नवंबर से ही दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 5वीं कक्षा तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लास देने को कहा है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 के लागू होने के बाद कई चीजों पर प्रतिबंध लग जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रेप को लागू किया गया है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रेप के तीसरे चरण को लागू किया गया। ग्रेप लागू करने का मकसद प्रदूषण के स्तर को कम करने का होगा, लिहाजा इसके लागू होते ही कई तरह की एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मसलन ग्रेप 3 के लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाती है। साथ ही साथ तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। चलिए जानते हैं कि इस दौरान क्या क्या बंद रहने वाला है। ग्रेप 3 के लागू होने की वजह से दिल्ली एनसीआर में अन्य राज्यों से आने वाली सभी इंटरस्टेट बसेस, इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों, BS6 डीजल बसों को छोड़कर अन्य वाहनों को दिल्ली में प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। ग्रेप 3 के लागू होने के साथ ही दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों के चलने पर बैन रहेगा। इस दौरान मलबे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की भी मनाही होगी। सीमेंट, प्लास्टर और कोटिंग जैसे कामों को भी अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। सड़क निर्माण और अन्य मरम्मत कार्य भी इस दौरान बंद रहेंगे। इन्हीं के साथ जानते हैं कि ग्रेप 3 के लागू होने का कहां असर पड़ेगा। दिल्ली में ग्रेप 3 के लागू होने से दूसरे राज्यों से आने वाली डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध है। ऐसे में इसका दिल्ली में कई ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर कुछ ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई लंबे समय तक बाधित रही तो इसका असर संबंधित चीज़ों की कीमत पर भी पड़ेगा और वो पहले के मुकाबले महंगे हो सकते हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली के तमाम प्राथमिक विद्यालयों में कक्षाओं को अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में तब्दील कर दिया गया है।